हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो है ज़ूलॉजी का एक टॉपिक पढ़ा था एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। उसी टॉपिक से यहाँ पर आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है, वो 4 तरह की मेम्ब्रेन है जो हमें पढ़नी है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ से जो है एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, इन सारे ही एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो ये जो है हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर सभी जो है इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये 4 तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो सभी जीवों के अंदर उपस्थित हो सकती है। नंबर 1 है एमनियॉन, नंबर दूसरी है कोरियन, नंबर तीसरी है योक सैक, नंबर तीसरी है एलेंटॉइस, ठीक है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के बाहर, नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब ये एम्ब्रियो के बाहर कुछ अतिरिक्त मेम्ब्रेन पाई जा सकती हैं, जिन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये कितने तरह की मेम्ब्रेन है? ये 4 तरह की मेम्ब्रेन हमारी पाई जा रही हैं, एमनियॉन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइस। ये 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है? अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन के एसोसिएशन से मिल करके बनती हैं। ये सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है, ये सभी 2 मेम्ब्रेन्स के एसोसिएशन से बनती हैं। एक-एक करके सभी को डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहली मेम्ब्रेन है एमनियॉन। एमनियॉन की बात करें तो एमनियॉन 2 तरह की कोशिकाओं से मिल करके बनी है। नंबर 1 है एम्नियोजेनिक सेल और नंबर दूसरी है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और एम्नियोजेनिक सेल से मिल करके एमनियॉन का निर्माण होता है। ये क्या काम करती है? तो ये जो होती है एमनियॉन, ये काम करती है एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। मतलब क्योंकि ये जो एमनियॉन है, ये एमनियॉन हमारे जो भ्रूण है, ये भ्रूण के बाहर एक विशेष प्रकार की कैविटी बनकर के तैयार हो जाती है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। आप ये समझ लीजिए, अगर ये है हमारा भ्रूण और इस भ्रूण के बाहर ये कोई एक मेम्ब्रेन है, जो हम कह देते हैं कि ये एमनियॉन है, ठीक है? एमनियॉन क्या करती है? एमनियॉन जो होती है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। तो ये जो हमारा भ्रूण है, इस भ्रूण के बाहर एक पानी से भरी हुई, द्रव से भरी हुई मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ, इस मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से इस हमारे भ्रूण पर कोई ठोकर नहीं पहुंचती है। इससे बचाने के लिए हमारे पास क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है एमनियॉन। इसीलिए हम इसे कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। किसके लिए? डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन का है। कहाँ-कहाँ उपस्थित होगी? रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अंडे देने वाले एनिमल हैं, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे एव्स हो, इन दोनों के अंदर भी एमनियॉन वाली मेम्ब्रेन पाई जाती है और बनती किससे है? एमनियोजेनिक सेल से और दूसरी है एक्टोडर्म से। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो मेम्ब्रेन आती है, जिसे कहते हैं कोरियन। कोरियन की बात करें तो कोरियन बनती है ट्रोफोब्लास्ट से और पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। 2 तरह की मीजोडर्म है। जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, यहाँ पर आगे हम देखें अगर, तो जो 2 तरह का हमारा जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण में यहाँ अगर ये हमारा जो भ्रूण यहाँ बीच में यहाँ पर भ्रूण जो बन रहा है, यहाँ पर इस भ्रूण बनने में 2 तरह की मेम्ब्रेन बनती हैं। एक जो भ्रूण के पास में लगी होती है, एक जो भ्रूण के पास में लगी होती है, इसे हम कहते हैं विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और एक जो भ्रूण से एकदम दूर की तरफ है, इसे हम कहते हैं पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये हो गया बीच में हमारा भ्रूण, यहां पर जो है ये हो गया भ्रूण, और भ्रूण के बाहर, सबसे बाहर की तरफ क्या है? विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और सबसे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और यहां हमारा बीच में ये भ्रूण बन रहा होता है, ठीक है? तो आगे देखते हैं यहीं पर। तो अब बात कर रहे थे कोरियन की। तो कोरियन किससे बना है? मैंने कहा पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और ट्रोफोब्लास्ट, 2 मेम्ब्रेन से मिल करके बनता है। कौन बनता है? कोरियन बनता है, ठीक है? हमें बस केवल अभी याद रखना है इन 2 चीजों को, कि इन 2 चीजों से मिल करके बनी है। काम क्या है इसका? देखिए, इसका काम होता है न्यूट्रिशन, यानी पोषण करना, एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको बाहर निकालना, रेस्पिरेशन
ये सारे काम जो हैं ये किसके होते हैं? न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों काम जो होता है ये न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये तीनों काम कर रहा होता है यूथीरिया और मेटाथीरिया के अंदर। और केवल ये रेस्पिरेशन का काम करता है कहां पर? ये करता है रेप्टाइल्स में, ये करता है एव्स में, ये करता है प्रोटोथीरियंस में। तो यहां पर ध्यान से हम लोग देख लेंगे कि यहां पर ये रेप्टाइल्स, एव्स और प्रोटोथीरियन में क्या करता है? ये करता है रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये तीनों काम करता है किसके अंदर? यूथीरियन और मेटाथीरियंस के अंदर। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? कोरियन की। एमनियन देखा, कोरियन देखा। कोरियन जो होता है वो कोरियोनिक विलाई बनाता है। कोरियोनिक विलाई जो होता है भ्रूण के बाहर जो है एक विशेष प्रकार की उंगली नुमा संरचनाएं जो बनती हैं, जो आगे चल करके इन्हीं से प्लेसेंटा बनाने में भी मदद मिलती है। तो इन्हीं संरचनाओं को कोरियोनिक विलाई कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरे तीसरे नंबर पर यहां पर लिखा है योक सैक। योक सैक की बात करें तो योक सैक जो होता है वो योक सैक बनता है एंडोडर्म से। और जो मैंने दिखाया था, मैंने बताया था ना, ये अगर भ्रूण है, ये बच्चा पल रहा है यहाँ पर, तो इसके जस्ट बाहर हो गया विसरल विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और सबसे बाहर हो गया पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो यहाँ पर जो भ्रूण के जस्ट बाहर है इसे क्या कहते हैं? विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, और इसे हम कहते हैं पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो ये जो विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है और एंडोडर्म है, इन दोनों के मिलने से जो बनता है जिसे कहते हैं योक सैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रोडक्शन करता है ये ब्लड का अर्ली एम्ब्रियो में। कहां पर? जो भी विविपेरस एनिमल है यानी यूथीरिया, मेटाथीरिया, इनकी बात कर रहे हैं, यहां पर ये ब्लड का प्रोडक्शन करने के काम करता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ये न्यूट्रिशन करने का काम करता है ओवीपेरस एनिमल के अंदर, यानी जो अंडे देने वाले जीव होते हैं। क्योंकि ये जो है जितने भी अंडे देने वाले जीव हैं, क्योंकि इनको एग बाहर दे देना है और एग दे करके ये जो जीव है वो चला जाता है और ये एग अपना पोषण खुद स्वयं करता है, तो इसको पर्याप्त खाने की आवश्यकता है। तो ये जो खाना है इनके अंदर योक के रूप में उपस्थित है, तो ये एक कैविटी के अंदर भर जाता है जिसे कहते हैं हम योक। और ये जो है योक सैक के अंदर भरा है योक, और योक सैक इसे कह रहे हैं, इस कैविटी को कह रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पर बच्चा पल रहा है, इसको ये न्यूट्रिशन यहाँ योक सैक से मिलता रहता है। कहां पर पाया जाएगा? अंडे देने वालों के अंदर ये योक सैक क्या काम करता है? ये करता है कहां पर? ये करता है न्यूट्रिशन का काम। कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और प्रोटोथीरियंस के अंदर ये पाया जाता है। हमारा क्या? योक सैक उपस्थित होता है। इसके अलावा विविपेरस में ब्लड प्रोडक्शन का काम करता है। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में, जहां पर हमने देखा था कि वैसे भी योक जो है, योक सैक जो है वो केवल शुरुआती दिनों में पाया जाता है। किनके अंदर? इसीलिए हम इन्हें कहते थे ए लेसिथल टाइप का एग है, यानी इनके अंदर जो योक है वो शुरुआती दिनों में ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, इसीलिए हम इनको ए लेसिथल कहते थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं लास्ट लेयर जो है जिसे कहते हैं एलेंटॉइस। एलेंटॉइस की बात करें तो एलेंटॉइस इंडोडर्म से और अनस्प्लिट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनती है, जिसका जिसका काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल वेसल और प्लेसेंटा। नंबर 1 काम है अम्बिलिकल वेसल और प्लेसेंटा बनाना, और दूसरा काम है स्टोरेज ऑफ एम्ब्रियोनिक नाइट्रोजिनस वेस्ट का काम करना। ये 2 काम होते हैं। ये जो पहला काम है ये करता है विविपेरस एनिमल के अंदर, विविपेरस के अंदर यानी मेटाथीरिया और यूथीरियंस के अंदर क्या होगा? अम्बिलिकल वेसल और प्लेसेंटा बनाने का काम करेगा। इसके अलावा जितने भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं, चाहे एब्स हो और चाहे वो आपके प्रोटोथीरियंस हो, इनके अंदर जो है ये क्या काम करता है? ये एम्ब्रियोनिक नाइट्रोजिनस वेस्ट का कलेक्शन करने का काम करता है आपका एलेंटॉइस। तो ध्यान से समझ लीजिए, 4 लेयर देखी हमने, एमनियन, कोरियन, योक सैक और सबसे लास्ट में क्या? प्लेसेंटा। ठीक है, सबसे लास्ट में एलेंटॉइस। सॉरी, एलेंटॉइस हमने सभी का कार्य देखा।
एमनियॉन का काम क्या था? शॉक एब्जॉर्बर की तरह, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड, प्रोटेक्शन का काम था। कहाँ पाया जाता है? रेप्टाइल्स, एप्स और बर्ड्स के अंदर, सभी के अंदर यही काम कर रहा था। फिर बात कर रहे थे कोरियन की, तो कोरियन जो क्या काम करता है? ये न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये तीनों काम करता है कोरियन। किसके अंदर? यूथीरियन और मेटाथीरियन के अंदर। ये रेस्पिरेशन का काम केवल किसके अंदर करता है? ये रेप्टाइल्स का, एव्स का और प्रोटोथीरियंस के अंदर क्या काम करता है? ये रेस्पिरेशन करने का काम करता है, क्योंकि ये चेंबर में बंद रहते हैं, एक एग के अंदर बंद रहते हैं, इसलिए इनको रेस्पिरेशन करने के लिए, क्योंकि अब जो हमारे जो जितने भी मैमल्स हैं, इनके बच्चे तो माँ के जो है गर्भ में पलते हैं, लेकिन जो एग लेइंग हैं, इनके जो एग में हैं, तो अब इनको गैसेस का एक्सचेंज करना है। किस प्रकार से गैसेस का एक्सचेंज करेंगे? तो कोरियन नाम की जो मेम्ब्रेन है, यही मदद करती है इनको गैसेस के एक्सचेंज करने में। नेक्स्ट है योक सैक। योक सैक की बात करें तो योक सैक जो है, मैंने बताया ही है किस काम में? न्यूट्रिशन के काम में आता है ज्यादातर एनिमल में। वैसे भी विविपेरस में तो ये उपस्थित ही नहीं होता, या तो होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। और काम क्या करता है? ये इम्ब्रियो के अंदर ब्लड प्रोडक्शन का काम करता है, वो भी स्टार्टिंग स्टेज में। अब आते हैं प्लेसेंटा की बात करते हैं। प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा हमें पता है एग ऑफ viviparous animals are unable to develop into their embryo outside the uterus independently because negligible amount of yolk sac is present। क्योंकि जितने भी विविपेरस एनिमल हैं, ये इम्ब्रियो यूटरस के बाहर डेवलप नहीं कर सकते, इसीलिए इम्ब्रियो के अंदर ये जो है ये यूटरस के अंदर ही डेवलप करते हैं, इसलिए इन्हें जो है कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। ये जो है क्या करता है? इम्ब्रियो डिपेंड करता है मैटरनल टिश्यू पे, किस लिए? शेल्टर के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, तीन कामों के लिए। इसलिए इनके अंदर इन सभी कामों के लिए विकसित ये जो है, ये माँ का गर्भ हो गया, ये हो गया बेबी, और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप कर गया है, इन दोनों के अंदर एक कनेक्शन डेवलप किया है। इस कनेक्शन का काम क्या है? इस कनेक्शन का काम है माँ से बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन देना और बच्चे से जो वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर लेकर के आना। तो ये जो कनेक्शन डेवलप किया है, इस कनेक्शन का नाम क्या है? प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? विविपेरस एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। अब आता है प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो फंक्शन तो हमें पता है। फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारे मैंने भी चर्चा किया था। इसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सचेंज करना। एंटीबॉडी का भी ट्रांसफर करता है, ये आईजीजी प्रकार का एंटीबॉडी भी इसके थ्रू ट्रांसफर होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ये तो इनके हो गए कार्यों की बात। अब आते हैं प्लेसेंटा के प्रकार कितने हैं। एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के हिसाब से प्लेसेंटा जो है हमारा तीन प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। पहला है योक्सेक प्लेसेंटा, दूसरा है कोरियो विल्टेलाइन प्लेसेंटा, तीसरा है कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। सबसे नंबर एक कोरियो योक्सेक प्लेसेंटा। योक्सेक प्लेसेंटा योक्सेक जिनमें पाया जाता होगा वहीं पर पाया जाएगा, और ये यूटेराइन एपिथेलियम और योक्सेक दोनों के मिलने से बनता है। किस काम में आता है? गैसेस एक्सचेंज के काम में आता है। कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है इलास्मोब्रैंक नाम की फिशेस में, यानी शार्क वगैरह के अंदर देखने को मिल सकता है। इस ये जो है फेक प्लेसेंटा कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है कोरियो वेटेलाइन प्लेसेंटा। कोरियो वेटेलाइन प्लेसेंटा कोरियन और योक्सेक के मिलने से बना है, और ये पाया जाता है मैक्रोपस और बाकी सारे मेटाथीरियन एनिमल, मैक्रोपस, डाइडेल्फिस और बाकी सारे मेटाथीरियन मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके आगे आता है कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। इसी प्रकार का प्लेसेंटा हमारे अंदर भी उपस्थित होता है, और ये जो है बनता है कोरियन और एलेंटोइस मेम्ब्रेन के, और इसके अलावा मदर की डेसिडुआ, इन तीनों के मिलने से जाकर के निर्माण होता है कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। ये किस प्रकार का प्लेसेंटा है? ये ट्रू प्लेसेंटा है, सत्य प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज के लेक्चर में बात किया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। कितनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है? तो चार हैं। एमनियन, कोरियन, योक्सेक, एलेंटोइस। इन चारों मेम्ब्रेन के किसके किसके अंदर उपस्थित होगा, किस जीव के अंदर, और इनका क्या काम होगा, कहां से बनते हैं, ये सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन सभी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, हर एग्जाम में पूछे हुए हैं आपके ये प्रश्न। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एग्जाम में गलत भी हो जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं, हम इन पर बहुत बार ध्यान नहीं देते। ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं क्योंकि सिलेबस से यूपी बोर्ड के ये सब टॉपिक हट चुके हैं, तो हम इन टॉपिक को छोड़ देते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस टॉपिक के आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे। धन्यवाद।